Hello everyone, this is Let's Explore History. Today we are going to continue our chapter 4 of class 11, that is the Central Islamic Land. Previous part में हमने इस्लाम का राइज देखा एंड किस तरह उसका स्प्रेड हो रहा था, कैसे उसकी प्रीचिंग हो रही थी एंड बेसिकली कहाँ से उसकी स्टार्टिंग हुई. हमने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में पढ़ा था एंड किस तरीके से उन्होंने इस्लाम का प्रीच किया उसके बारे में. आज हमें अपना सेकंड टॉपिक करना है, दैट इज द कैलिफेट. नाउ प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद जो मुस्लिम लीडर्स आते हैं, या क्या प्रॉफिटहुड कंटिन्यू चलता है, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद भी कोई प्रॉफिट होता है, एंड बेसिकली किस तरीके से इस्लाम को स्प्रेड किया जाता है, कौन उनके लीडर होते हैं, किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस्लाम को स्प्रेड करने की. ऑलराइट, तो इस टॉपिक पे हम ये देखने वाले हैं. सो प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद, जो कि 632 में हुई है, इसके बाद कोई भी नेक्स्ट प्रॉफिट इस्लाम का खुद को क्लेम नहीं कर सकता था. इट मीन्स कि कोई भी अब प्रॉफिट मोहम्मद के बाद प्रॉफिट नहीं होगा, कोई भी मैसेंजर नहीं होगा गॉड का. हाँ, बट दूसरी अथॉरिटीज हैं, दूसरे लीडर्स हैं जो कि इस्लाम को स्प्रेड करेंगे, बट प्रॉफिटहुड अब कंटिन्यू नहीं होगा. मतलब प्रॉफिट मोहम्मद लास्ट प्रॉफिट थे इस्लाम के, मुस्लिम्स के. ऑलराइट, अब इसके बाद क्या होता है, मौका होता है कम्युनिटी के पास, जो इस्लाम के फॉलोअर्स होते हैं, जो उम्मा होते हैं, कि अब वो पॉलिटिकल अथॉरिटी को संभालें, क्योंकि पॉलिटिकल अथॉरिटी अब ट्रांसफर हो जाती है उम्मा के पास, ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद. एंड इसी के बाद ये जो हमारा टर्म है कैलिफेट वो आता है. एक बिगेस्ट इनोवेशन है कि क्रिएशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ कैलिफेट ये निकल के आता है. ठीक है, लोगों के सामने जो कैलिफेट की टर्म है वो आती है. कैलिफेट बेसिकली द लीडर ऑफ कम्युनिटी, ओके, एंड जिसको अमीरुल मोमिनीन इसमें कहा गया है. ठीक है, लीडर ऑफ कम्युनिटी को कहा है अमीरुल मोमिनीन, एंड वो बनते हैं लीडर पूरे इस्लाम कम्युनिटी के. पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन होगी या जो भी लुक ओवर करना होगा वो अब इनकी जिम्मेदारी होगी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. ठीक है, एंड किस बेसिस पे होता है, प्रॉफिट मोहम्मद के क्लोज होने से. ठीक है, मतलब जो लोग प्रॉफिट मोहम्मद के क्लोज हैं उनके पास सबसे पहले ये कैलिफेट की पोजीशन पहुंचती है. सो बेसिकली अब हमें इसमें देखना है 4 मेन कैलिफ्स हैं इन हिस्ट्री ऑफ इस्लाम जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के बाद बनते हैं. सो इन चारों कैलिफ्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था टू रिटेन कंट्रोल ओवर ट्राइब्स एंड टू रेज रिसोर्सेज फॉर द स्टेट. ठीक है, स्टेट के लिए रिसोर्सेज एंड ट्राइब्स के ऊपर अपना कंट्रोल, मतलब सारे लोगों की प्रॉब्लम उनका सॉर्ट आउट करना, कम्युनिटी की डेवलपमेंट, उनकी स्प्रेड. सो ये सब इनको लुक ओवर करना होता था. नाउ हम देखते हैं 4 कैलिफ्स कौन थे. सो फर्स्ट कैलिफ थे अबू बकर. मेन इनका जो काम था इनके टाइम पीरियड में वो था सप्रेस द रिवोल्ट बाय अ सीरीज ऑफ कैंपेन. मतलब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद काफी जगह ऐसा हुआ था कि लोग अपने ही प्रॉफिट को बनाने लगे थे खुद. मतलब कोई भी गॉड से कनेक्शन नहीं था उनका, कोई मैसेंजर नहीं था गॉड का, बट स्टिल लोग खुद उनको चूज करते थे और उनको नेक्स्ट प्रॉफिट मानते थे प्रॉफिट मोहम्मद के बाद, जो कि गलत था. एंड काफी सारे दोबारा वही आइडल वर्शिप की तरफ जाने लगे थे, डिस्ट्रैक्ट होने लगे थे बेसिकली. सो उन सारे रिवोल्ट्स को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए इनका टाइम पीरियड देखा जाता है. मतलब इनका देखा जाता है अबू बकर ने ही इन सारे रिवोल्ट्स को सप्रेस किया था. सेकेंड आते हैं उमर. इनका मेन वर्क देखा जाता है शेप द उम्मास पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ पावर. इन्होंने अपनी पावर बढ़ाई है, कम्युनिटी की जो पॉलिसीज थी वो इन्होंने चेंज की हैं थोड़ी, जो उम्मा है उसकी पॉलिसी उसको शेप किया है, एक्सपेंशन हुआ है उसका, एंड इस्लाम का भी काफी स्प्रेड हुआ है इनके टाइम पीरियड में. नाउ थर्ड कैलिफ होते हैं उस्मान. इनके टाइम पीरियड में अरब एंड जो इस्लामिक स्टेट होता है वो काफी वास्ट टेरिटरी कंट्रोल कर लेता है, जो कि नाइल एंड ऑक्सस रिवर के बीच में होती है. नाइल इज इन इजिप्ट. सो नाउ अब ईस्ट एंड वेस्ट दोनों ही डायरेक्शन की तरफ अब इस्लाम का स्प्रेड हो रहा है. इनके टाइम पीरियड में देखा गया है इन्होंने जो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था या जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट थी उसमें बेसिकली इन्होंने उन्हीं लोगों को रखा जो कि इनकी ट्राइब से बिलोंग करते थे. जैसे कि इस पॉइंट में भी लिखा हुआ है इन्होंने ये कुरैश से ही बिलोंग करते थे, तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में अपने ही ट्राइब के लोगों को रखा. ठीक है, ताकि ये ज्यादा कंट्रोल सिक्योर कर लें, ज्यादा ग्रेटर कंट्रोल सिक्योर कर लें अपने लोगों के लिए. सो जो दूसरे लोग थे, दूसरे ट्राइब्स के लोग थे,
उन्होंने इनका ऑपोजिशन किया और इसी ऑपोजिशन की वजह से इनका असैसिनेशन हो गया। ठीक है, तो दूसरे लोगों ने इनके इस फैसले पर, इस डिसीजन पर इनका असैसिनेशन कर दिया। ठीक है, इसके बाद फोर्थ कैलिफ आते हैं अली। ठीक है, ये प्रॉफिट मोहम्मद के ब्रदर होते हैं। फोर्थ कैलिफ अली 2 वॉर्स लड़ते हैं अगेंस्ट द मक्कन एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, मतलब मक्का के जो एरिस्टोक्रेट्स थे या कहें नोबल्स थे जो हाई लेवल के थे, तो उनके अगेंस्ट इन्होंने 2 वॉर लड़े थे। एंड इनकी जो कैपिटल थी अली की वो थी कूफा, प्रेजेंट डे इराक। ठीक है, जैसे पॉइंट में है, अली एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एट कूफा एंड डिफीटेड एन आर्मी लेड बाय आयशा इन द बैटल ऑफ कैमल। काफी फेमस बैटल है ये, बैटल ऑफ कैमल, और इस बैटल में अली जीत जाते हैं। एंड जो ऑपोजिशन होती है जिससे इनकी लड़ाई होती है वो आयशा, एंड ये प्रॉफिट मोहम्मद की सेकंड वाइफ भी होती हैं। सेकंड बैटल जो अली लड़ते हैं वो होती है सिफीन में, जो कि नॉर्दर्न मेसोपोटामियन होता है एरिया। इस बैटल में हमें देखने को मिला है कि इनके जो फॉलोअर्स होते हैं उनमें स्प्लिट आउट हो जाता है, मतलब वो स्प्लिट हो जाते हैं 2 ग्रुप्स में। वन जो उनके लॉयल होते हैं, लॉयल फॉलोअर्स होते हैं, एंड दूसरे वो लोग जो कि इनका कैंप छोड़ देते हैं एट द टाइम ऑफ बैटल, जो कि आगे चल के खारजीज के नाम से जाने जाते हैं। एंड खारजीज ने ही अली को इन अ मॉस्क एट कूफा में मारा था। ठीक है ना, अली की डेथ खारजीज में से ही एक पर्सन ने की थी। जैसे के पॉइंट है, अली वाज असैसिनेटेड बाय अ खारजी इन अ मॉस्क एट कूफा। नाउ अली की डेथ के बाद जो उनके फॉलोअर्स होते हैं वो उनका डिसेंडेंट या कहना चाहिए सक्सेसर उनके सन को बनाते हैं और उनकी सन की ही लीडरशिप में काम करते हैं, जो कि हसन एंड हुसैन होते हैं। दूसरी तरफ मुआविया खुद को नेक्स्ट कैलिफ बना देते हैं इन 661, जो कि फाउंडर भी होते हैं उमैयद डायनेस्टी के। एंड ये डायनेस्टी कब तक रूल करती है? टिल 750। नाउ अब ये नया नेम आया है हमारे सामने एंड नई डायनेस्टी का नाम आया है उमैयद डायनेस्टी। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, नाउ कैलिफेट्स जो 4 कैलिफ्स थे अब वो खत्म हो गए हैं। इसके बाद अब डायनेस्टी स्टार्ट हुई है। इस्लाम की हिस्ट्री में यहाँ से डायनेस्टीज ने रूल किया है। ठीक है, तो फर्स्ट डायनेस्टी जो आई है हमारे सामने वो है उमैयद डायनेस्टी। एंड उमैयद कैलिफ जो थे फर्स्ट वो है मुआविया। इन्होंने अपनी कैपिटल दमिश्कस शिफ्ट कर दी है एंड ये एक ऐसा मेथड अडॉप्ट करते हैं रूलिंग का जो कि बेजेंटाइन एम्पायर में होता था, जैसे कि कोर्ट सेरेमनीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन ऑफ बेजेंटाइन एम्पायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपना रूलिंग एंड अपनी डायनेस्टी में इन सारी चीजों का स्टार्टिंग करते हैं, इनका एडॉप्शन करते हैं। इन्होंने हेरिडिटरी सक्सेशन भी इंट्रोड्यूस किया एंड ये परस्यूट किया सारे मुस्लिम्स से कि वो इन्हीं के बेटे को एक्सेप्ट करें एज हिज हायर। ठीक है, अभी तक हेरिडिटरी सक्सेशन नहीं चल रही थी। प्रॉफिट मोहम्मद के बाद 4 कैलिफ्स आए जो कि बिल्कुल अलग अलग थे, कोई भी किसी का भी सक्सेसर नहीं था। ना यहाँ से उमैयद डायनेस्टी में सक्सेसर्स आएंगे, सक्सेशन होगा। इनके एडमिनिस्ट्रेशन में क्रिश्चियन एडवाइजर्स भी थे, ज़ोरास्ट्रियन ट्राइब एंड ब्यूरोक्रेट्स भी थे। ठीक है, एंड अब्दुल मलिक ये भी इस डायनेस्टी के हैं। इनके टाइम पीरियड में देखा गया है अरब एंड इस्लामिक आइडेंटिटीज जो थी वो काफी ज्यादा एम्फसाइज हुई थी, स्ट्रॉन्गली एम्फसाइज्ड। व्हाई? बिकॉज इन्होंने काफी सारी एडॉप्शन की थी, जैसे कि अरबिक को एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज बना दिया एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लामिक कॉइनेज। मतलब अभी तक एक कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं थी एंड ना कोई ऐसा करेंसी थी, लेकिन अब एक प्रॉपर वे में लैंग्वेज जैसे हम कह सकते हैं सारे काम अब अरबिक लैंग्वेज में होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, एंड जो करेंसी का सिस्टम है अब वो इस्लामिक कॉइनेज का इंट्रोडक्शन हुआ है, जैसे कि गोल्ड दीनार एंड सिल्वर दिरहम, ये इन करेंसीज के नाम है। इन्होंने एक और कंट्रीब्यूशन किया है अरब इस्लामिक आइडेंटिटी को डेवलपमेंट के लिए बाय बिल्डिंग द डोम ऑफ रॉक। डोम ऑफ रॉक हम सब जानते हैं, काफी फेमस है एंड प्रेजेंट डे जेरूसलम में है। तो ये जो डोम ऑफ रॉक है ये इनकी का ही कंट्रीब्यूशन है टू डेवलपमेंट ऑफ अरब इस्लामिक आइडेंटिटी। ठीक है, तो आज जो हम डोम्स देखते हैं एंड जो मॉस्क के ऊपर पिलर्स होते हैं, या जो आज हम अपने काफी सारे मॉन्यूमेंट्स पे जो इंस्क्रिप्शन देखते हैं जो कि अरबिक में होती है, तो वो सारी स्टार्टिंग हुई है इन्हीं के साइन से। इतना ही है हमारे उमैयद डायनेस्टी में। बेसिकली बहुत ज्यादा डीप हमें जाने की जरूरत नहीं है। जब हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब मैं आपको और उनके आंसर में ब्रीफली बता दूंगी।
तो अब यहाँ तक आती है हमारी उमैया डायनेस्टी। इसके बाद एक दूसरी डायनेस्टी आएगी, दूसरे लोग रूल आउट करेंगे इस्लामिक लैंड्स पर एंड इनका जो टाइम पीरियड है वो टिल 750 एडी का है। 750 एडी के बाद से अब्बासिद रिवॉल्यूशन आता है, जो कि आपके बुक का भी नेक्स्ट टॉपिक है, हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी तक के लिए इन वीडियोस में आपने 4 कैलिफ्स देखे, कैलिफेट का जो टर्म था उसका मीनिंग, एंड उसके बाद हमारी डायनेस्टी उमैया डायनेस्टी। आप अपने बुक के पेज नंबर 84 में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से कॉइन जो होते थे पहले के टाइम में, इस्लामिक कॉइन, वो कैसे दिखते थे। उन पे पिक्चर्स होती थी रूलर की, ठीक है, और नाम होते थे उनके, टाइम पीरियड मेंशन होता था एंड जो उस कॉइन की जो यूनिट है वो मेंशन होती थी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अब डेवलपमेंट हो रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो देखेंगे तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, सो फॉर टुडे थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Press the bell icon for the latest notification. Goodbye. God bless you.